सही है भाई। अब ये लेक्चर हो रहा है रिकॉर्ड आपके पास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा जरा इधर गौर से देखो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा हमें ये वाला फॉर्मूला बनाना होता है। फर्स्ट स्टेप अब हमेशा याद होना चाहिए कि किससे बनाओगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको याद करना है कि ये वाला जो फॉर्मूला ड्राइव होगा ना बेटा, वो होगा एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से। किससे होगा बोलो बेटा? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा? ए इज इक्वल्स टू वी आई अपॉन टी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहला स्टेप क्या था कि एक्सेलरेशन, हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं नहीं, देखो पहला स्टेप लिखा, ये वाला फॉर्मूला बनाना है। ये वाला फॉर्मूला बनाना है किससे है? एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। तो ए इज इक्वल्स टू वी आर माइनस वी आई अपॉन टी। याद है? पहला स्टेप आपको याद होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने? एक्सेलरेशन का। अब मुझे जहन में हाँ अच्छा खैर ज़्यादा जज्बाती नहीं हो, मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा था तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो जोर से आ रही है तो ज़रा थाम के रखें, ठीक है। आपने देखा कि भाई सर जो चीज़ मुझे बनानी है ना, उसमें वी एफ अकेला है। उसमें वी एफ क्या है? तो मेरे जहन में चल रहा है यार ये वी एफ को अकेला करना है। अकेले करने के लिए दो चीज़ें दिख रही हैं, एक माइनस का वी आई और एक अपॉन में टी। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो वी एफ क्या हो जाएगा बोलो बेटा? अकेला। तो टी कर रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या करेगा बोलो बेटा? मल्टीप्लाई। ये वी आई है माइनस का, उधर जाके किसका हो जाएगा? मगर मैं एक ही करके स्टेप करूंगा बेटा। पहले ये डिवाइड कर रहा हूँ, उधर आके क्या करेगा बोलो बेटा? तो दूसरा स्टेप ये था कि मैं उसको डिवाइड से मल्टीप्लाई की तरफ लेकर आया। कोई परेशानी, कोई मसले मसाइल आप लोगों को दिख रहे हैं इसमें? नहीं दिख रहे? गुड है, अच्छी बात है। अब आप लोग बोलोगे सर वी एफ के साथ मैंने टी को तो हटा दिया, अब बारी किसकी होगी बोलो बेटा? वी आई। तो वी आई माइनस का उधर आके किसका हो जाएगा बोलो बेटा? तो ये देखो ये ए टी एज ना, और ये प्लस का क्या आ गया बोलो बेटा? चलो प्लस का क्या आ गया बोलो बेटा? वी एफ। माइनस का तो उधर आके किसका हो गया बताओ बेटा? प्लस का। और इधर क्या बचा बोलो बेटा मेरे पास? वी एफ। तो मसला है इसमें। अब मुझे बताओ बेटा वी एफ किसके बराबर है? वी एफ किसके बराबर है? वी आई प्लस यही फॉर्मूला बनाना था। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या है बोलो बेटा? सेम है। तो वी एफ बराबर था वी आई प्लस ई डी के, और वो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया किससे बोलो बेटा? अब देखो होता है क्या, जरा गौर से सुनो। मैंने बोला मेरा फॉर्मूला ये बना था, वी एफ इज इक्वल टू क्या बोलो बेटा? वी आई प्लस ए टी। एक वैल्यू ये रही, एक वैल्यू ये रही। तो जब इसको इधर लेकर आओगे, ये प्लस का उधर आके किसका हो जाएगा बोलो बेटा? और ये पूरी वैल्यू प्लस की है, उधर आके किसकी हो जाएगी बोलो बेटा? तो जब एक साथ, तो देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस में माइनस क्या हो जाता है? जब एक साथ दो चीज शिफ्ट करते हैं ना, जब एक साथ दोनों चीज शिफ्ट करते हैं ना, तो हम कहते हैं कुछ भी चेंज नहीं करो। तभी हम कहते हैं ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, क्योंकि हम दोनों चीज शिफ्ट कर रहे हैं। जब दोनों चीज एक साथ शिफ्ट करते हैं ना बेटा, तो हम कहते हैं कि साइन चेंज करने की जरूरत, क्योंकि अगर दोनों प्लस के होंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। एक बार याद रखें, जब दोनों एक साथ चीज शिफ्ट करते हैं ना पूरी पूरी, तो कोई साइन चेंज नहीं होता। तो बात समझ में आई? जब मैंने बोला इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो लोगों को में क्या पता चल रहा हूँ सर ये ऐसे लिख रहे हैं, आप उसको ऐसे लिख रहे हैं, तो आपने साइन क्यों नहीं चेंज करा? क्योंकि बेटा मैं एक वक्त में दो चीज चेंज कर रहा हूँ, पूरी पूरी उठा। अगर लेफ्ट साइड पूरी उठाओ राइट साइड पूरी उठाओ, उसको इंटरचेंज कर दो, चेंज करने की जरूरत नहीं होती। कोई मसला है इसमें? कोई और सवाल में जहन पे आ रहा हो? पहले बताओ बात समझ में आ गई? इधर से लेके इधर तक कोई मसला इसमें? कोई मसला इसमें? अच्छा इसमें एक और स्टेप आ जाता है, क्योंकि मैंने ये कराई है अली फर्स्ट इक्वेशन मोशन, आपको समझ में आ गई। पहले स्टेप याद होना चाहिए था, बाकी बनाना ये था, बन गया ये हो गई डेरिवेशन। कोई मसला इसके अंदर बेटा? अच्छा एक बात याद रखना, इस फॉर्मूले को ना ऐसे भी लिखते हैं। बेसिकली ये वी एफ माइनस वी आई जो है ना, ये चेंज होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी हम दिखाते हैं डेल्टा वी। किससे दिखाते हैं बोलो बेटा? तो बाज होगा ना सर या तुम्हारे टीचर एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे उसके बाद ऐसे करेंगे। बता रहा हूँ, पूरा पूरा समझा रहा हूँ। देखो अब मैं करा रहा हूँ जो तुम्हारे सर वाले तरीका होता है, सर ऐसे कर, एक स्टेप बढ़ा दें। पहला स्टेप क्या था बताओ? फर्स्ट स्टेप क्या था? मैंने बोला था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे। तो तुम्हारे सर पता क्या लिखेंगे? वी एफ माइनस वी आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो बेटा? डेल्टा वी अपॉन
ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा कहते हैं ट्रायंगल को, इसको कहते हैं चेंज। इसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? बेसिकली डेल्टा वी बराबर पता है किसका होता है? वी एफ माइनस। तो जिधर डेल्टा वी लिखा हुआ है ना, उसकी जगह मैं ये लिखूंगा। पहले मैंने डायरेक्ट कर दिया था। तो तुम्हारे सर पहले ये वाला स्टेप लिखेंगे, उसके बाद बोलेंगे डेल्टा वी बराबर होता है इसके। तो देखो लिखना कभी कभार लिखा हुआ होता है, कभी कभार नहीं लिखा हुआ होता, बट बच्चों को याद होता है। हमें लिखना होगा। हाँ लिख देना, तो घबराना नहीं। बताने का मतलब ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। सही है? तो तुम लोग बोलोगे सर अब डेल्टा वी की जगह मैं क्या लिखूंगा? बोलो बेटा, तुम लोग बोलोगे सर डेल्टा वी की जगह अब इसकी वैल्यू है। डेल्टा वी की जगह क्या आएगा? बोलो बेटा वी एफ माइनस वी आई। तो मैंने इधर से स्टार्ट करा था ना, अभी मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कभी कभार इधर से स्टार्ट, तो मसले की बात नहीं होती। अब पता हो वही है पूरा स्टेप। भाई वी एफ को अलग करना होता है, तो भाई डिवाइड करो, उधर आके क्या करेगा? बोलो बेटा, और ये माइनस का भी आई, उधर आगे किसका हो जाएगा? बोलो बेटा, वो देखो माइनस का माइनस से बोल रहा है। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वाली चीज़ पूरी इधर लेकर आ रहा हूँ, ये वाली चीज़ पूरी इधर लेकर आ रहा हूँ। बस समझ में आ गई? तो देखो बेटा वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस 8। पहले बताओ कोई मसला है इसके अंदर बेटा? नहीं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है क्वेश्चन बेटा, आप लोगों ने क्या कर लिया? बोलो बेटा सॉल्व। कोई मसला, कोई तकलीफ नहीं। तो देखो एक मैंने कराई बेटा, जो कि जिसका स्टेप कहाँ से स्टार्ट था, जो कि बेसिकली इधर से लेके इधर तक, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है। बात समझ में आ गई? ऐसे लिखो, या फिर बेटा ऐसे लिखो। बात क्या है? बोलो बेटा सेम है, सिर्फ एक स्टेप क्या है? बोलो बेटा एक्स्ट्रा। बात समझ में आ रही है? एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। अगर पहले स्टेप ये लिख दोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर ये लिख दोगे तो बता देना कि भाई डेल्टा भी बराबर होता है इससे, उसके बाद बता देना, पूरा सॉल्व हो गया। कोई मसला? अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जो आंसर निकला है ना, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का नाम होता है, इस इक्वेशन को बेटा हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये ज़्यादा से शॉर्ट में आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम कहते हैं ना, अगर ये चीज़ ड्राइव करो तो बेटा पेपर में लिखा आता है ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तुम्हें पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला बनाना है। हाँ बताओ बाकी सब रखो भी पहले ये समझो, समझ में आ रही है कोई मसला इसके अंदर बेटा? सही है। अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होगी मुझे आपके मुझसे, ठीक है? उसको थोड़ा गौर से समझना बेटा। सेकंड इक्वेशन मोशन मैं सोच रहा हूँ मैं अगले पेज पे लगाऊंगा, पेज प्लस कर देता हूँ। भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या था? ये हम सेव करके रखेंगे, क्योंकि बेटा ये इस्तेमाल करेंगे। S इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, यही हमने बनाया ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम करते हैं सेकंड इक्वेशन मोशन। ये फॉर्मूला याद रखें। हम कहते हैं जब हम सेकंड इक्वेशन मोशन पढ़ने जा रहे हैं ना, तो हम अज्यूम करते हैं कि बच्चे को ये वाली चीज़ क्या है? बोलो बेटा याद है, जो कि याद होती नहीं है। मगर तभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने करा दी ना। जैसे बोला अगर आज मैं करा था और कल मैं सेकंड इक्वेशन करा था, तो मुझे दोबारा से ये चीज़ तुम लोग को रिमाइंड करानी पड़ती। क्योंकि तुम लोग का जहन इतना अच्छा होता है माशाल्लाह से, मेरा भी होता है वैसे तो गलती बात याद की रहती। ठीक है, ये बात याद हो गई फर्स्ट इक्वेशन मोशन। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था एस इज इक्वल्स टू क्या? बोला बेटा वी मल्टीप्लाई बाय टी, पीछे लिखा हुआ है, अभी तुम लोग नोट करोगे तो मिल जाएगा। इधर जो वी लेंगे ना वो कौन से लेंगे बताओ बेटा? यानी कि जो वेलोसिटी लेंगे वो कौन सी लेंगे बताओ बेटा? आओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला ड्राइव करना होता है, जो कि होता है एस इज इक्वल्स टू वी आई डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है बेटा। ये वाला फॉर्मूला क्या करना है? बोलो बेटा ड्राइव, चलाना नहीं है, ड्राइविंग नहीं करनी, अल्लाह के बंदे ड्राइव करना है। और ड्राइव कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं स्टीयरिंग के। और भाई होश में आ जाओ बेटा, जो कुछ पी के आए हो ज़रा हिला लो उसको बेटा। सही है, बैंक के नीचे नहीं बैठा करो, बैंक लगी को बेटा। सही है, हंस भी वैसे ही रहो, वैसे ही आज लोगों को पकड़ तुम कैसे बचेगे? देख के जाना है रास्ते में, तुम गायब हो जाओ। ऑपरेशन चल रहा है, पता नहीं आप लोगों के खिलाफ
तो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, सही है। वैसे ही तुम कमजोर हो तो यार हो दिन में, तो ऐसी हरकतें नहीं करोगे तो पक्का लगोगे, सही है। पहले से आराम, सही है। तो अपन पढ़ते हैं, ठीक है, सही है। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है बोलो बेटा, ड्राइव करना है। ये फॉर्मूला क्या करना है बोलो बेटा, पहला स्टेप मैंने पहले से लिख दिया, पहला स्टेप ये होने वाला है। ये पहला स्टेप आपको याद करना है। पहला स्टेप क्या करना है भाई, फर्स्ट स्टेप आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा बताओ बेटा, फर्स्ट स्टेप मैंने लिख दिया क्या भाई, एज वी नो दैट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आई? अब मैं बोलूंगा यार क्या तुम लोगों को एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है प्रीवियस में, मैंने तुम लोगों को बताया था भाई, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, बोलो बेटा, प्लस वी एफ अपॉन 2। अब मैं आया इधर, मैंने बोला यार इधर एवरेज आ रहा है, तो क्या मैं एवरेज की वैल्यू पुट करूं? तो मैं बोलूंगा भाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो तुम लोगों को याद है, तुम लोग पहले वो याद करो, सही है। वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2, डी नहीं है 2, सही है बेटा। कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो बेटा। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था कि वी आई प्लस वी आई अपॉन 2। ये पहला स्टेप मैंने नोट करा, फिर मैं आया एवरेज वेलोसिटी की तरफ। बेसिकली बेटा मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या करना चाह रहा हूँ बताओ बेटा, तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ, इसकी वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो भाई एवरेज वेलोसिटी की जगह देखो एस एज इट इज ना, एवरेज वेलोसिटी की जगह बेटा मैंने वो स्पेस खाली कर दी है, देखो एवरेज वेलोसिटी की। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बोलो बेटा, मल्टीप्लाई बाय डी। अब मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू है क्या, वो वैल्यू है क्या, जल्दी से बताओ। इसकी जगह यानी कि बेटा इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू को बेटा पुट करूंगा, जो कि क्या हो जाएगा, वी आई प्लस वी एफ अपॉन, पहला स्टेप था फॉर्मूला लगाना, दूसरा स्टेप था एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करना। अब मैं आऊंगा यार मुझे बनाना क्या है, मैं बोलूंगा यार मैंने इधर तक तो सॉल्व करा, बट मुझे बनाना तो ये वाला फॉर्मूला है, मुझे ये वाला फॉर्मूला बनाना है ना। अब मैं देख रहा हूँ यार वी आई तो मुझे दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, क्या इस फॉर्मूले में कहीं पे भी तुम लोगों को वी एफ दिख रहा है? जो फॉर्मूला बनाना है उसमें वी एफ दिख रहा है बेटा? जरा गौर से देखो क्या तुम लोगों को इस फॉर्मूले में कहीं वी एफ दिख रहा है? तो भाई मगर मुझे इधर तो वी एफ दिख रहा है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं वी एफ को क्या कर दूं, रिमूव। रिमूव से मुराद होता है उसकी वैल्यू पुट कर, उसकी। तो भाई वी एफ किसके बराबर है, वाह 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 वाह, मैंने बोला था वी एफ किसके बराबर है, देखो मैंने बोला था ना ये याद होनी चाहिए। तो वी एफ किसके बराबर है, बराबर बोलते हैं, बट वी आई बराबर किसके, वी एफ बराबर किसके है बेटा, कॉन्जुगेशन क्वेश्चन के लिए सॉल्व करें। वी एफ बराबर किसके है, वी एफ को बोलते हैं क्या है वो नहीं पूछ रहा, वी एफ किसके बराबर है यही तो सॉल्व करा था ना बेटा। वी एफ बराबर होता है किसके, बताओ बेटा, वी आई प्लस, ये कैसे पता लगा, क्योंकि यही तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व करा था कि वी एफ बराबर होता है किसके, बोलो बेटा। तो ये वाला जवाब, ये जो मुझे वी एफ हटाना है, ये जो मुझे वी एफ हटाना है, हटाने से मुराद होता है उसकी वैल्यू क्या है वो उसकी जगह पर। बात समझ में आई कोई मसला इसके अंदर? अब जरा गौर से देखो बेटा, मैं वी एफ की वैल्यू पुट करूं, जरा गौर से देखो, एस एज इट इज ना, वी आई एज इट इज ना, और वी एफ की जगह बेटा मैंने ये ब्रैकेट लगा दी ताकि तुम लोग को पता चल सके कि सर वैल्यू क्यों स्क्वायर बनेगा। अल्लाह के बाद सबर रखो, सबर रखो, सबर रखो, आगे भागना नहीं है, आगे नहीं भागना। पहले बताओ इधर तक बात समझ में आई? जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दिया, इधर मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट, क्योंकि ये एक वैल्यू थी ना, बॉक्स था ना ये, मैंने लगा दिया। पहले बताओ मैंने एज इट इज चीजें लिख दी, सिर्फ वी एफ को छोड़ दिया, क्योंकि वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू क्या करनी बोलो बेटा, तो वी एफ की वैल्यू है क्या, तो वी एफ की जगह बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले बताओ बात समझ में आई? हाँ
कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होगा बेटा। अब जरा पहले मुझे जवाब देना बेटा, एक एप्पल प्लस एक एप्पल कितने एप्पल हो गए बेटा? एक वी आई कितने वी आई हो गए? एक वी आई मल्टीप्लाई बाय वी आई। जब वी आई मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर आता है वी आई का स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई, बट ये क्या कर रहे हैं, वी आई प्लस। तो जब हम लोग VF की वैल्यू लिखेंगे तो ब्रैकेट नहीं लगेगा वैल्यू पर? ब्रैकेट लगा भी दोगे बेटा, ये लाइट सब इधर देखो जरा, बहुत सही। पहले से आराम करवा दो सब बता दो। देखो ये तुम बोलो सर ये तो ब्रैकेट लगा दे, भाई ब्रैकेट लगाओगे प्लस प्लस क्या होगा? जब ब्रैकेट होता है ना ब्रैकेट तो साइन मल्टीप्लाई करती है। जरा और से देखो, एस इज इक्वल टू खोल देता हूँ तो टेंशन नहीं लो। प्लस प्लस क्या होगा? प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। ओ भाई बात समझ में आ गई बेटा? रूल नहीं पता तो बता रहा हूँ, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। टाइम छोड़ो, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। सही है भाई, बात समझ में आई? ये रूल है, बेसिक रूल है बेटा, ये आप अप्लाई नहीं करो इसको। अब मुझे बताओ यार, ये वी आई और वी आई तो प्लस हो रहे हैं, तो एक वी आई प्लस होंगे तो कितने वी आई बनाएंगे? कितने वी आई हो गए बेटा? इधर देखो ना, बहुत सा टेंशन तो होना है इधर, क्यों आप बात कर टू मल्टीप्लाई बाय, पता रहा ना ये की वैल्यू है ना, एक वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय डी चल। अब बेटा मुझे बताओ, ये जो 2 है ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ना a प्लस बी अपॉन 2, इससे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a अपॉन 2 प्लस b, यानी कि ये 2 इसके साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है। अब कोई बच्चा सोच रहा है 2 से 2 से काट दें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो 2 है बेटा, ये जो 2 है बेटा वो इसके साथ भी है, और ये जो 2 है बेटा वो इसके साथ भी है। अब जरा अलग करके लिखो, अब जरा अलग करके लिखो, ये हो गया वी आई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर मसला। अब मुझे बताओ क्या चीज़ कैंसिल हो रही है? अब 2 से 2 क्या हो रहा है? अगर पहले कर देता ना, 80 के पास भी तो 2 था, 80 के पास भी तो 2 था, समझ में आ रही है? अगर मैं पहले कैंसिल कर देता 80 से 2 हट जाता, तो पहले मैंने बोला ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, तो ब्रेक करके लिखो। फिर जिधर से 2 कैंसिल हो रहा था वो मैंने क्या करा, बोलो बेटा कैंसिल कर दिया। क्या बचा बताओ? वी आई प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय क्या, बोलो बेटा? अब मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से बेटा, वी आई करेगा टी से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ? वी आई प्लस, अब 80 करेगा टी से, 80 नहीं, टी से टी मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? अपॉन क्या, बोलो बेटा? कोई मसला है इसमें? अब जरा और से देखना बेटा, अब इधर देखो, बताओ 1/2 ए बी अपॉन 2 लिखा हुआ है, 2 के ऊपर नंबर क्या? कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी नंबर नहीं होता ना, इसका मतलब होता है 1, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 ए बी। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन 3, इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3 के ऊपर कोई नंबर है, इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1/3 एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब जरा मुझे बताओ बेटा, मेरे पास जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है 80 स्क्वायर अपॉन 2, तो मैंने वी आई टी एड्रेस लिख दिया। मैं पूछूंगा 2 के ऊपर क्या नंबर है, तो बोलोगे यार सर ये तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? 1/2 बराबर में क्या रहा? जो बनाना था बन गया, जो बनाना था बन गया। वैसे मैंने बहुत लंबी कर दी है, वैसे इतनी लंबी करनी नहीं चाहिए थी, ताकि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आए।
ये सवाल कैसा आएगा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करो, ये लॉन्ग में आती है, लॉन्ग में, हालांकि कुछ भी नहीं है, इतनी आसान है ना, हालांकि कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही, अच्छा आप और से देखो, जब भी मैं कराता हूँ ना, मैं हमेशा कराता हूँ 2 दफ़ा, कितनी दफ़ा कराता हूँ। अब जरा बेटा मुझे बताओ जल्दी से, अब मैं कराता हूँ इसको 3 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर? 2 मिनट, इतनी ज़्यादा लंबी करी है तो मैं जरा बताता हूँ। मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था, एस इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई टी। अगर मैंने एक बात बताई थी कि एवरेज, फिर मैंने क्या बोला था यार तुम लोग का इसके बराबर होता है अपॉन 2। मैंने बोला था इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या कर दो, बताओ बेटा, पुट। अब जरा और देखो, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई टी एज इट इज है बेटा। अब मैंने क्या बोला बताओ बेटा, वी आई, कोई मसला इसके अंदर। अब मैंने बोला था वी एफ नहीं चाहिए, अब मैंने दूसरे स्टेप में वी एफ की वैल्यू पुट करी थी, तो वी एफ की वैल्यू क्या है, ये कैसे पता लगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में मैंने ये क्या करा था, सॉल्व। अब मैं वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू पुट करूंगा, ये रहा एस, इसी को देखो ये वी आई एज इट इज है। अब मैं क्या लिखूंगा बताओ, वी एफ की जगह वी आई प्लस ये वैल्यू जो है ना, ये वी एफ की है, ये इसकी, और ये वी आई अपना एज इट इज करते हुए आ रहा है। बात समझ में आए? अब क्या है बताओ बेटा, मल्टी डिवाइड में क्या लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है। अब मुझे बताओ वी आई और वी आई कितने हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, अपॉन मल्टीप्लाई बाई टी एज इट इज। बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, नहीं पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, एस इज इक्वल टू, देखो पहले इससे मल्टीप्लाई, हाँ तो सही, वी आई टी, फिर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर अपॉन, लास्ट स्टेप होता है क्या बेटा, हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू, खुद से सॉल्व कराइए तुम लोग, तो भाई सही है। तो ये दोनों नोट करो तरीके से, दो दफा नहीं एक दफा। ये पहले करो प्रीवियस वाली, तब तक मैं रिकॉर्डिंग तो बंद करूँ, उससे पहले बेटा रिकॉर्डिंग बंद करेंगे।